दिल्ली के भक्त ने बताया कि बात उन दिनों की है जब मैंने स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की थी और अपने भाई के साथ बद्रीनाथ यात्रा पर गई थी। वहाँ 1 सप्ताह रुकना था। हिंदू परिवार की भगवत आस्था, आस्तिकता एवं निष्ठा के संस्कार बीज रूप में मुझ पर विद्यमान थे, इसलिए मैं भी बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करने गई। एक दिन भगवत सेवा से निवृत्त होने के बाद अपने कक्ष में बैठी थी। एक सज्जन नितांत अपरिचित थे मेरे पास आए और बोले, आपको नीम करोरी बाबा बुला रहे हैं। मैं झिझकी और सोचा, कौन है ये बाबा? किंतु पुनः मेरे आस्तिक भाव ने प्रेरित करते हुए मुझे जाने के लिए उद्यत कर ही दिया और मैं उन्हीं सज्जन के साथ बाबा के पास पहुंची। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, तू मुझे याद कर रही थी, कई दिन से तू मुझे याद कर रही थी। मैं बाबा की इस बेतुकी और अटपटी बातें सुनकर एक क्षण के लिए ठिठकी और सोचा, मैं इस बाबा को क्यों याद करने लगी। मैं बाबा का स्मरण करती हुई चलती रही। कुछ जंगली कुत्ते भी मेरे साथ 5 फीट की दूरी पर ही अपनी हरकत करते हुए चल रहे थे। बहुत दूर तक उन्होंने मेरा पीछा किया, लेकिन वे मेरा बाल बाका भी नहीं कर सके। सामान्यतः इन कुत्तों से बचना बहुत कठिन था। ये मेरी बोटी बोटी काट कर छिन्न भिन्न कर देते, पर बाबा जी मेरे साथ जो चल रहे थे, भला वे अपने भक्त का त्राण नहीं करते, लेकिन तत्काल ध्यान में आया कि संतों में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। भगवान बद्रीनाथ का ध्यान तो मैं रोज करती ही हूँ। मेरी निष्ठा को बल मिला और मैंने उसी क्षण कहा, हाँ बाबा, मैं याद कर रही थी। पता नहीं वो कौन सी शक्ति थी जिसने मुझे आपके पास बुलाया और अब यह भी कहलवा दिया कि मैं याद कर रही थी। ये विस्मयपूर्ण घटना से मैं दंग थी और मेरी स्थिति भाव गदगद हो गई थी। मेरी आस्तिकता के बीज अंकुरित होकर अब बुद्धि और स्मृति की ओर थे। मैं एक टक बाबा महाराज की विभिन्न दिव्य मुद्राओं को देखने में डूबी हुई थी। कुछ क्षणों के लिए इस स्थिति में रहने के बाद मैंने देखा मुस्कुराते हुए बाबा का वो दिव्य मुखार बिंदु जिस पर मनोहर बलिहारी थे। बाबा ने अपनी अर्ध निमीलित आँखों से मेरी तरफ देखा और तत्काल बोले, अब तुम यहाँ जब तक रहोगी तब तक तुम्हारे द्वारा बनाया भोजन ही पाऊँगा। मैंने अपनी सहर्ष से स्वीकृति दे दी। मुझे इस क्षण में ऐसा लगा जैसी मेरी चिरकाल से जो इच्छा थी आज पूरी हो गई। वहाँ कुछ भक्तों ने बताया कि बाबा ने तुमको याद किया था और अपनी आध्यात्मिक दिव्य दृष्टि से तुम्हारे ऊपर कृपा करने हेतु ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। मेरे हर्ष का ठिकाना नहीं था। रोम रोम हर्ष से खिल उठा। फिर तुम्हारे द्वारा बनाया भोजन ही पाऊंगा, ये आदेश हृदय में आनंद की लहरियाँ उठा रहा था। बाबा के स्वभाव, उनके रहन सहन, नित्यचर्या, उपासना, साधना और भोजन आदि की प्रकृति से मैं नितांत अपरिचित थी। जैसे आदेश था उसका पालन और स्वाभाविक था। इसी के अनुरूप मैंने भोजन तैयार किया और बाबा जी को खिलाने ले गई। जहाँ बाबा रहते थे वो स्थान मेरे निवास स्थान से कुछ ऊंचाई पर दूर था और निर्जन वन में होकर रास्ता था। ये भोजन कराने का क्रम कुछ दिन चला। एक दिन बाबा ने अपना चमत्कार दिखाना था, जिसका भाव ये था कि मैं अपने शरणार्थी की कैसे रक्षा करता हूँ। मैं शाम को भोजन कराने हेतु गई। लौटने में अंधकार काफ़ी हो गया, परंतु मैं वहाँ से अकेली चल पड़ी। बाबा ने किसी को ये आदेश नहीं दिया कि कोई मुझे मेरे निवास तक छोड़ देता। मैं अपने आत्मबल और महाराज की कृपा का संबल ग्रहण कर चल रही थी। कुछ ही रास्ता तय कर पाई थी कि जंगली कुत्तों ने मुझे घेर लिया। अब क्या था, वो द्रौपदी जैसा आर्तनाद। मैं महाराज का स्मरण करती हुई चलती रही। कुत्ते भी मेरे साथ 5 फीट की दूरी पर ही अपनी हरकत करते हुए चलते रहे। बहुत दूर तक उन्होंने मेरा पीछा किया, लेकिन वे मेरा बाल बांका भी नहीं कर पाए। सामान्यतः इन कुत्तों से बच पाना बहुत ही कठिन था।
वे मेरी बोटी बोटी काट कर छिन्न भिन्न कर देते, पर बाबा जी मेरे साथ जो चल रहे थे, भला वे अपने भक्त का त्राण नहीं करते। लेकिन तत्काल ध्यान आया कि संतों में और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। जय हो नीम करोड़ी बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु।